Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, this is basically the continuity of the previous topic. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया था. अगर हम आज की बात करें तो आज हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि इस चैप्टर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, कौन से इस चैप्टर के लॉन्ग ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करना. और आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि आज मैंने आपके साथ थोड़ी तवज्जो दिलानी है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं उनकी तरफ. और मैं ना सिर्फ आपको वो बताऊंगी कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है. सो लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. ठीक है, तो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हुए वो ये है कि डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई. बेसिकली फंजाई की बात करें तो फंजाई में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई जो है वो दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकती है. फंजाई एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है. क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएं कि जो फंजाई का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें जो डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं ये बेसिकली 4 पॉइंट्स इनमें आते हैं. सबसे पहले आपके इसमें आंसर में आपने लिखना है स्पोर्स वाला पॉइंट, फिर आपने इसमें लिखना है कोनिडिया वाला पॉइंट. ठीक है, जल्दी से पॉइंट आउट करते जाए. इसमें आपने फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट लिखना है और बडिंग वाला. ये 4 स्पेसिफिक हेडिंग्स जब आप लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज गिव इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई. फंजाई की बेसिकली इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में से ये पॉइंट पूछा गया है और इंपॉर्टेंस में से भी वो बेसिकली इकोनॉमिक गेन्स पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो फंजाई है वो कैसे फायदेमंद है. ठीक है, इनमें बेसिकली आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं. नंबर 1 जो पॉइंट इसमें आएगा वो है कि ईडेबल फंजाई. ठीक है, फंजाई जो है वो खा सकते हैं हम, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली ये फायदा देती है. दूसरा है कि यूज इन फूड इंडस्ट्री, हम इसको फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं. तीसरा पॉइंट जो इसमें आएगा ना वो आपने लिखना है कि ये जो सोर्स ऑफ फूड है फॉर एनिमल्स, एनिमल इनको सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं फूड इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है दैट इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन. मेडिसिन में काफ़ी सारी फंजाई जो इस्तेमाल होती है उसमें आप सारी की सारी A to Z इसकी डिटेल लिख सकते हैं. फिर जो 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपने इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए लिखना है वो होगा कि यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च. तो जो फंजाई है वो बायोलॉजिकली रिसर्चेस में इस्तेमाल की जाती है. सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जब आपने 5 पॉइंट प्रॉपर एक खूबसूरत हेडिंग के साथ आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट. तो ये बेसिकली आपको पता है कि एक सेपरेट से ही लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसकी डायग्राम भी मेंशन है. आपने प्रॉपर इसके आंसर में ना सिर्फ इस लाइफ साइकिल को डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि जो लूज स्मट ऑफ वीट है इसका लाइफ साइकिल क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, क्या क्या वो कैसे कैसे वो प्रोसीड करता है, वो सारी की सारी आपने डिटेल इसकी लिखनी है लाइफ साइकिल की. और साथ ही साथ लास्ट पे आप इसकी डायग्राम बना देंगे ना और डायग्राम में अगर आप पॉइंट्स मेंशन कर देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, मैंने वो भी आपको बता दिया. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज डिस्क्राइब एंड स्केच द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस. राइजोपस की वो लाइफ साइकिल आपसे पूछ रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं स्केच भी करें उसको, मतलब ड्रॉ भी करें उसको लाइफ साइकिल को. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एस्कोमाइकोटा. एस्कोमाइकोटा को आप कैसे जानते हैं, इनकी सारी की सारी डिटेल. ठीक है, A to Z आपने इसके करेक्टर्स लिखने हैं, इनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, जो भी आपको इस पॉइंट रिलेटेड बुक से डिटेल मिलती है A to Z आपने लिखने हैं. कोशिश करनी है कि आपने हेडिंग्स ज़्यादा बनानी है. जितनी हेडिंग्स बनाएंगे पेपर उतना खूबसूरत लगता है और उतना ही वो लेंथी भी हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है कि डिस्क्राइब डिफरेंट लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई. फंजाई की डिफरेंट लैंड एडेप्टेशन वो पूछ रहे हैं. अब ये आपको पता है आपकी बुक में प्रॉपर एक सेपरेट से टॉपिक है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि इसमें भी आप हेडिंग्स ऐड करें. जितनी हेडिंग्स ऐड करेंगे उतना लॉन्ग क्वेश्चन प्रोमिनेंट होता है. पेपर ट्रैकर को जो जो चाहिए वो आप अगर पॉइंट्स की शक्ल में उसके साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव करके शेयर करते हैं सो वो खुश होकर आपको नंबर भी देता है. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं.
इनमें जो पॉइंट आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं, नंबर 1 रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड, नंबर 2 रेजिस्टेंट सेल वॉल, नंबर 3 लिग्निन डाइजेशन, नंबर 4 राइजोइड्स, नंबर 5 जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ वाटर, फिर स्पोर्स, थिक वॉल्ड जाइगोट, डेसिकेशन टॉलरेंस, हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आप इसके आंसर में ए टू जी जब लिखेंगे, उसके आंसर में बेसिकली डिटेल तो लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई की ही आएगी, लेकिन पॉइंट्स बना देंगे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो ये है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इस फंजाई रिलेटेड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पेपर में पूछी जाती है और सेक्सुअल भी। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रॉपर इसमें कोई हेडिंग्स तो नहीं है, जैसे पीछे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उनमें तो डिफरेंट मेथड्स थे, सेक्सुअल में ऐसी कोई बात नहीं है। एक पैराग्राफ है वो आप इसको लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। कोशिश करें अगर उसको प्रोमिनेंट बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर दें तो वो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फंजाई विद रेफरेंस टू लाइकन्स एंड प्रीडेटर। कि लाइकन्स के साथ भी आपने इसका रेफरेंस बताना है, ठीक है, और फंजाई का ताल्लुक बताना है कि फंजाई प्रीडेटर कैसे है। ठीक है, वो मैंने पीछे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बताया था कि फंजाई के जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनमें आपने एक हार्मफुल इफेक्ट ये भी पढ़ा होगा कि ये एक प्रीडेटर है। ठीक है, ये हार्म पहुंचा सकता है, ये प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है फंजाई रिलेटेड वो भी आपने लिखना है, और वो साथ ही साथ वो जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो शो करके दूसरों के लिए फायदा बनाता है या दूसरों के लिए जो नुकसान का बायस बनता है, वो सारे के सारी डिटेल बेसिकली वो पूछ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन है क्या, इसके आंसर को आई होप आप अब समझ जाएंगे कि इसके आंसर में क्या डिटेल आएगी। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है चैप्टर रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिव जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा। भाई ग्रुप जो बेसिडियोमाइकोटा आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा उसकी आपने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपने हाईलाइट करके बोल्ड करके आपने लिखने हैं आंसर में, तो आप इसको और खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टोटल 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और मैंने आपके साथ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए कि जितनी हेडिंग्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में बना सकते हैं वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को और खूबसूरत बनाता है, उसको और अच्छे से जस्टिफाई करता है और ज्यादा नंबर आपको आते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन को वाकई ही आप लॉन्ग समझे और लंबा लिखें। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर डिटेल नहीं है उसकी इतनी लंबी तो आप 4-4 5-5 पेज अपनी तरफ से भर दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पेपर में अच्छे से लंबा लिखें और हेडिंग्स ऐड करके प्रोमिनेंट करें। ठीक है, तो आई होप ये सारी की सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, आपको अच्छी भी लगी होंगी। लास्ट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलनी, इसका आपको ही फायदा होगा क्योंकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।